2024 के लिए सत्ता छोड़िए, क्या विपक्ष की ही गोलबंदी में लगा हुआ है पूरा विपक्ष। तो वहीं 197 करोड़ कैश और 23 किलो सोना जिस कानपुर के इत्र व्यापारी के घर से बरामद हुआ था, आज उसको आखिर कोर्ट ने क्या राहत दी है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं हमारा डेली न्यूज बुलेटिन शो आज का यूपी। एक तरफ जहां बिहार में विपक्षी पार्टियां एक साथ आ रही हैं, तो वहीं यूपी में विपक्षी पार्टियां ही यूपी की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी सपा की घेराबंदी में लगी हुई हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो बता दें कि लखनऊ में आज शिवपाल सिंह यादव और पूर्व सांसद रहे डीपी यादव की मौजूदगी में यदुकुल पुनर्जागरण मिशन के नाम से संगठन की शुरुआत की गई। आखिर इससे सपा को क्या नुकसान हो सकता है, वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। जहां शिवपाल यादव सपा से स्वतंत्र किए जा चुके हैं, तब से वे लगातार अपने संगठन को विस्तार के साथ ही गैर सपाई नेताओं की गोलबंदी करने में जुटे हुए हैं। भले ही यदुकुल पुनर्जागरण मिशन को गैर राजनीतिक कहा गया है, लेकिन जो मांगे की गई वो आप सुन लीजिए। जो अभी भरत गांधी जी ने जो 5 सूत्र अभी दिए हैं, पहला है जातीय गणना, दूसरा है अहीर रेजिमेंट, फिर है जो बेरोजगार छात्र हैं, फिर है एमएसपी किसानों के लिए। तो जितनी भी ये समस्याएं हैं जिसकी वजह से समाज में बहुत सी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, इसके लिए हम सब लोग सबको इस संगठन को मजबूत करेंगे, जगाएंगे। इस जो यदुकुल पुनर्गठन मिशन जो चलाएंगे, तो इसके द्वारा समाज को जगाएंगे और फिर समाज को जगाने के बाद हो सकता है संघर्ष भी करना पड़े, तो संघर्ष करेंगे और सबको इकट्ठा भी करेंगे। इतना ही नहीं, इस संगठन के अध्यक्ष पूर्व सांसद डीपी यादव भले ही हैं, लेकिन आने वाले समय में बालेश्वर यादव, सुखराम यादव, हरिओम यादव समेत कई यादव नेता इस एक मंच पर एक साथ दिख सकते हैं। फिलहाल इस मौके पर डीपी यादव का क्या कुछ कहना है, जरा आप वो भी सुनिए। यदुकुल समाज के जो प्राविधान हैं, उनमें दहेज प्रथा से लेकर शिक्षा तक इन तमाम बातों को और बहुत सारी कुरीति और अंधविश्वास जो समाज में फैले हैं, हालांकि समाज शास्त्रियों ने, सूफी संत फकीरों ने कई बार कोशिश की है, बहुत कुछ सुधार हुआ है समाज में, देश में, तो भी कुछ बातें ऐसी भी बाकी हैं कि जिनके ऊपर विचार करना, गौर करना बहुत जरूरी है। आप प्रबुद्ध समाज के नागरिक हैं और पूरे देश को विचारों की दिशा देने का काम हमारे पत्रकार साथी करते हैं। तो मैं जरूर चाहूँगा और आपसे अपेक्षा भी करता हूँ, आपसे सहयोग भी मांगता हूँ कि जहाँ कहीं हम लोगों का कुछ गलत आपको दिखाई दे, हमको टोक जरूर देना, और जहाँ सही विचार आने के नाम पर हम आगे आए तो हमको सहयोग जरूर कर देना। अहीर रेजिमेंट, जी हां, हरियाणा से शुरू होकर अहीर रेजिमेंट का मुद्दा अब यूपी की राजनीति में आता हुआ दिख रहा है। लेकिन क्या ये सभी नेता मिलकर अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ा पाएंगे, ये तो आने वाले समय में ही अब पता लग सकेगा। बढ़ते हैं अब अपनी अगली खबर की तरफ। अगला मामला है कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन उर्फ पम्मी से जुड़ा हुआ। वही पम्मी जैन जिनके घर से 197 करोड़ रुपए कैश और 23 किलो के करीब सोना मिला था। अब इस मामले में पीयूष जैन को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 28 जुलाई को गोल्ड की बरामदगी मामले में 1 करोड़ रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी है। अब कारोबारी पीयूष जैन की जेल से रिहाई का रास्ता फिलहाल साफ हो गया है। बता दें कि करोड़ों की काली कमाई के मामले में गिरफ्तार पीयूष जैन ने अदालत से मांग की थी कि मेरे ऊपर टैक्स चोरी और पेनल्टी समेत 52 करोड़ रुपए का टैक्स बनता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस 52 करोड़ रुपए काट कर बाकी रकम मुझे वापस कर दे। इस संबंध में पीयूष जैन की ओर से कोर्ट में आवेदन किया गया था। फिलहाल अब कोर्ट ने पीयूष जैन को जमानत दे दी है। तो ये था आज यूपी की खास खबरों का खास शो आज का यूपी। तब तक और ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।